अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तहरीन व्लॉग में आपको खुशामदीद। इस वीकेंड पे जो सबसे ज़्यादा अहम खबर थी, जो सबसे ज़्यादा फ़ोकस मीडिया का जिस चीज़ पे था, वो था कि जस्टिस बल्कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ़ उठा लिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के वो 29वें चीफ जस्टिस मुकर्रर हुए हैं और सदर आरिफ अलवी साहब ने उनसे ओहदे का हल्फ़ लिया। जो काबिल ज़िक्र इस सारे हल्फ की तकरीब के दौरान बात थी, वो थी कि चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा साहब उनके साथ खड़ी थी और बतौर ख़ास उन्होंने बुलाया और अपने साथ उनको खड़ा किया और बड़ा ही अच्छा, बड़ा सिंबॉलिक जेस्चर था। तनकीद तो हमें आपको पता है हमारी कौम ने किसी ना किसी चीज़ पर करनी होती है, तनकीद करने में तो हम खुद कफ़ील हैं, तनकीद करने में तो कोई पैसे लगते नहीं हैं, मुफ़्त में ही हो जाती है। तो मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया कि ये किस किस्म की रवायात कायम कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। किस किस्म की रवायात कायम कर रहे हैं चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब इस मुआशरे में जहाँ औरतों को पाँव की जूती समझा जाता है। उस मुआशरे में क्यों एक शख्स अपनी बीवी को अपने साथ खड़ा कर कर वो हल्फ लेता है, तो बड़ा ही गलत काम करता है बिल्कुल। उसकी बीवी को कई साल अदालतों में घसीटा जा सकता है, उससे पैसों का पूछा जा सकता है क्योंकि वो एक जज की बीवी थी। लेकिन वही जज जब वो चीफ जस्टिस बनता है तो उसको कोई हक हासिल नहीं है कि वो अपनी बीवी को साथ खड़ा करे। डुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ अवर सोसाइटी, मुनाफिकाना रवैया। लेकिन पर्सनली मुझे तो ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव किस्म का ये जेस्चर था। अपनी बेगम को अगर वो इतनी इज्जत दे सकते हैं तो यकीनन अपनी अदालतों में आने वाली जो साइलीन जो औरतें हैं उनको भी यकीनन इज्जत देते होंगे। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी चीज़ और बड़े अरसे के बाद ऐसा कोई चीफ जस्टिस आया है जो आइन या कानून का आप कह लें, वरना एक लाइन लगी हुई थी पिछले 5-6 साल में चीफ जस्टिस साहिबान की जो प्रो पीटीआई, जिस तरह वो इंसाफी बाजवा साहब ने कहा था कि इंसाफी जनरल्स थे ना, तो जिस तरह उस तरह इंसाफी जजेस की लाइन लगी हुई थी। और फिर ये बीच में जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब आ रहे थे, उनको यहाँ से निकालने के लिए 1 साल का उनका टेन्योर है सिर्फ़ बेचारों का। तो 1 साल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो निकालने के लिए फैज़ हमीद साहब ने बड़ी कोशिशें की। और बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ ना सिर्फ ये कि मीडिया कैंपेन की गई बल्कि प्रॉपर एक रेफरेंस फाइल किया गया और उमर अता बंदयाल साहब ने उनके साथ बिल्कुल उस शफ़क़त का मुज़ाहरा नहीं किया जिस तरह उन्होंने अपने ट्रकों वाले जज मुज़ाहिर नकवी के साथ किया। और लोगों को पैगाम देते रहे कि जी मैंने तो इसके खिलाफ करप्शन की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है, लेकिन फ़ायज़ ईसा के खिलाफ रोज़ अदालत लगाकर बैठते थे। मुनीब अख्तर और एजाज़ुल एहसन उनके खिलाफ बैठकर रोज़ उनसे सवालात उनकी बेगम से किए जाते थे। उनके बच्चों को बुलाकर उनसे सवालात किए गए, पढ़ रहे थे उनके बच्चे और एक-एक पैसे का उनसे हिसाब माँगा गया। हालाँकि एजाज़ुल एहसन साहब का अपना जो प्लाज़ा इस्लामाबाद में है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी उनके खिलाफ आया हुआ है, इसकी शिकायत आई हुई है, उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मज़ाहिर नकवी साहब की ऑडियो लीक हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन सिलेक्टिव इंसाफ किया उमर अता बंदयाल साहब ने। तो मुझे तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा और सब सियासी पार्टियों के खिलाफ उन्होंने फैसले दिए हुए हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मेमो गेट का फैसला हो या एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के खिलाफ ये फैज़ाबाद वाला केस हो, बहुत मीडिया में खबरों में रहे हैं फ़ायज़ ईसा साहब। लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब से इनका टेन्योर यकीनन यकीनन आइन और कानून के हवाले से यकीनन बेहतर होगा। इसकी एक और आप निशानी देख सकते हैं कि जज़ीला असलम जो एक बड़ी अच्छी रिप्यूट की खातून है, जज साहिबा हैं, ओकाड़ा में ये अपने ड्यूटी कर रही थी। वहाँ से उनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया गया। तो आते ही बड़े पॉज़िटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और पीर को फुल कोर्ट की मीटिंग भी उन्होंने मुकर्रर की है। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो देखते हैं पाकिस्तानी कौम के लिए शायद कोई बेहतरी हो। वैसे तो कोई भी जज, कोई भी जर्नैल आकर इस कौम को बदलने की ताकत नहीं रखता। वो तो एक समाजी इनकलाब से मुमकिन है। लेकिन बहरहाल पिछले वाले जितने भी माशाल्लाह आसिफ सईद खोसा हो या साकिब निसारी, ये सारा जो टाइम पीरियड गुज़रता रहा है, इफ्तिखार चौधरी
ये सारा हालाँकि इफ्तिखार चौधरी साहब इनको सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए थे, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये उनसे अच्छा काम करेंगे और ये पीटीआई तो ये बेचारी दुआएँ कर रही है और ये उम्मीद रख रही है कि फ़ायज़ ईसा साहब उनको टारगेट ना करें। पीटीआई वाले इनकी बीवी और इनके खिलाफ पूरी कैंपेन्स करें और मीडिया पर बैठकर हर टाइम बकवास करें, लेकिन फ़ायज़ ईसा साहब को अखलाकियात के एक आला मेयार पर रहना चाहिए और उनको इनके खिलाफ कुछ नहीं करना। क्या मुनाफ़िकत है और क्या बेबसी है कि इमरान खान साहब को अब इन्हीं फ़ायज़ ईसा साहब की अदालत में अपनी ज़मानतों की अपीलें करनी पड़नी हैं। जिस जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट से निकालने के लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया। हालाँकि अब वो इस चीज़ को डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पर, लेकिन आप सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब उस टाइम वन पेज पे थे। तो इमरान साहब इस चीज़ से बिल्कुल बरी-ज़िम्मा नहीं हो सकते। इसके अलावा शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने अपने कारकुनान से पुरअमन रहने की अपील की है। अब अवामी लीग में तो एक ही बंदा है, एक ही रहनुमा है, एक ही कारकुन है, शेख रशीद। तो अब किसने पुरअमन रहना है समझ नहीं है। वैसे पत्ता भी नहीं खड़का और बड़े आराम से उनको सदा कपड़ों में लोग ले गए हैं। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के और पुराने मुलाजिम परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ना जजेस को शर्म आती है, ना एस्टेब्लिशमेंट को शर्म आती है। बेगैरती का एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। ना जजेस ज़मानतें देने से बाज़ आ रहे हैं क्योंकि उनके और परवेज़ इलाही के जो ताल्लुकात हैं, वो तो आपने पिछली ऑडियो लीक्स में सुन ही लिए होंगे कि लोगों को जजेस के घरों में छुपाया जाता था। जो परवेज़ इलाही के खिलाफ गवाह थे, जो इन केसेस में मतलूब मुजरिम थे, उनको छुपाया जाता था जजेस के घर में। परवेज़ इलाही उनसे वहाँ जाके मुलाकातें करते थे। तो इतना तो बनता है ना, जजेस की इतनी वफ़ादारी तो परवेज़ इलाही से बनती है। तो प्लॉट वग़ैरह भी तो ज़ाहिर है लेने होते हैं ना। लेकिन ना जो गिरफ्तार करने वाले हैं, ना उनको है, ना रिहा करने वाले उनको है। तो ठीक है, लगे रहें जी। मास्टर प्लान जो लाहौर का उसमें भी ज़ाब्तियाँ और उसमें भी ज़ाब्तियाँ वैसे थी, तो उसमें उनको गिरफ्तार किया गया। अब इस केस में अब नया केस है, तो केस ही कोई एक पक्का बना लें जिसमें ना ज़मानत का चांस बनता हो। चलें जी, देखते हैं कि अब उन्हें कोई केस मिलता है कि नहीं। परवेज़ इलाही साहब के जो वकील हैं राना इंतज़ार साहब, उन्होंने मीडिया टॉक भी की और बातचीत की, मीडिया को बताया कि जी ये सियासी ये टारगेटिंग है। तो वैसे ये बात तो मैं मानती हूँ कि ये तो बात ठीक है कि सियासी तौर पर उनको अभी अंदर रखना उनको मकसूद है, जो एस्टेब्लिशमेंट है। क्यों मकसूद है, तो ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन ये बहरहाल जो सब कुछ हो रहा है वो सियासी तौर पर उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 3 महीने तो वैसे हो गए हैं उन्हें, देखें अब इसका क्या बनता है। बहरहाल हाई होप्स ना इतनी ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखेंगे हम काज़ी फ़ायज़ साहब से, आप भी ना रखें। लेकिन जितने भी पिछले 5-6 चीफ जस्टिस गुज़रे हैं, मुझे ये यकीन है कि ये उनसे यकीनन बेहतर चीफ जस्टिस साहब साबित होंगे। क्योंकि ये जो इन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़े होकर साथ खड़े करवा कर पैगाम दिया, उससे ये पता चलता है कि एक अच्छे इंसान ज़रूर